इस तूफान से अभी तक जान के किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन यह तूफान कितना भयानक था जरा एक बार फिर से इन तस्वीरों के जरिए आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मोटरसाइकिलें ठहर नहीं पाई इस तूफान की रफ्तार के आगे, उड़ गई जैसे खिलौने हो, इतनी तेज तूफान की रफ्तार थी। आप देख सकते हैं हवा की गति कितनी रही होगी, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा समुद्र की लहरों को देखकर जो दुकानों के साइन बोर्ड थे वो उखड़ गए, बस स्टॉपेज थे वो देख सकते हैं आप किस तरीके से इस तूफान के आगे जमींदोज हो गए। पेड़ पूरी तरह से उखड़ गए, दुकानों के शटर के आगे गिरे पड़े हैं। यह हालत इस तूफान की वजह से हुई और राहत की बात यह रही कि तूफान शहर तक आते आते कमजोर पड़ गया और उसके बाद आगे निकल गया है महाराष्ट्र से, तो मुंबई कम से कम इस तूफान की तबाही से बच गई। ये एक बड़ी खबर है। कोरोना के काल में एक के बाद एक ये दूसरा बड़ा तूफान था जिसके आगे लग रहा था कि आने वाले दिन जाने कितने कठिन हो सकते हैं इस तूफान की वजह से, लेकिन राहत इस बात की ये रही। लोग कह रहे थे कि हे भगवान और कितने तूफान। विद्या हमारी सहयोगी देखिए इस समय मुंबई में मौजूद है, पालघर से हमारे सहयोगी इस समय मौजूद है पंकज, और साथ ही पंकज खेलकर हमारे एक और सहयोगी इस समय लाइव आपके साथ आ गए हैं जो लगातार सुबह से जान जोखिम में डालकर भी कवरेज कर रहे हैं। अलीबाग में पंकज खेलकर आप मौजूद हैं, कितना नुकसान सुबह से आपने अब तक देखा और अभी इस समय जब बाहर खड़े हैं हवा की रफ्तार कम हुई है, थोड़ी राहत लग रही है कि नहीं? बिल्कुल रोहित, राहत लग रही है। जो डर था मन में कि क्या होने वाला है, जो रफ्तार थी हवा की, खड़े नहीं हो पा रहे थे। पहले हम समुद्र के किनारे खड़े थे, जब हवा थोड़ी तेज हुई तो गेट के सामने आ गए, वहां पर भी खड़े नहीं हो पाए तो हम टेरेस पे चले गए। टेरेस पे काफी देर खड़े थे लेकिन वहां से भी हमें हटना पड़ा और दूसरी टेरेस पे जाना पड़ा। और जिस प्रकार से यहाँ पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो 3 बरगद के बड़े पेड़ है, यहाँ का जो महाराष्ट्र का पोर्ट ट्रस्ट का जो ऑफिस है वहाँ पर हम यहाँ पर खड़े हैं और ये जो 3 पाइन ट्रीज है वो बिल्कुल नीचे गिर गई है, उखड़ गई है जमीन से। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर और एक ऐसा छोटा सा ऑफिस जैसा है, उसके परखच्चे उड़ गए हैं, पूरे टीन शेड्स वहाँ से उखड़ गए हैं, ऐसा नज़ारा है। और ये नज़ारा सिर्फ इस पोर्ट ट्रस्ट के ऑफिस का नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर जो स्थानीय लोग जो बात कर रहे हैं कि जो कोलीवाड़ा है यानी जो फिशरमैन्स कॉलोनी है, उनके कच्चे मकान होते हैं, उनके घरों के ऊपर के छत उड़ गए हैं और तकरीबन उनका दावा है ऐसा कि 100-150 तो ऐसे नुकसान हो ही गया है। लेकिन अब प्रशासन जुड़ गया है। हमारे साथ एक अधिकारी है यहाँ के, उनसे बात करते हैं। सर, कितने निश्चिंत हो अभी आप? हवा का रुख भी कम हो गया है, बारिश भी कम हो गई है। अभी हवा का रुख कम हो गया है तो साइक्लोन तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, तो हम लोग काफ़ी निश्चिंत हो गए हैं। और हम लोगों ने जो पहले प्रिकॉशन ली है उसके वजह से काफ़ी जा रहे हैं। मतलब को किस तरह से समझाया कि नहीं घर के अंदर ही रहना ज़्यादा ज़रूरी है? लोगों को पूरा सूचना दी गई थी कि घर के अंदर ही रहो। हमने बीच के ऊपर सायरन बजाए है, अनाउंसमेंट किए हैं, कोई बीच में नहीं आए हैं, सब घर में ही रहे। जिला प्रशासन की तरफ से बहुत सारे अनाउंसमेंट की गई है, उनको सब सूचना दी गई। रोहित, यहाँ पर जो एनडीआरएफ के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जिला प्रशासन ने उन्हें बुलाया है, एक अर्जेंट मीटिंग है और उसके बाद एक आकलन होगा कि कहाँ कहाँ टीम्स भेजनी है एक राहत कार्य के लिए, एक बचाव कार्य के लिए। जिस प्रकार से पेड़ उखड़ गए हैं या घर के परखच्चे उड़ गए हैं, जो कच्चे मकान थे, तो अब लोगों को फिर से स्थापित करना है, फिर से उनके घर पे ले जाना है, क्या कुछ करना होगा इसका आकलन करना होगा। इसीलिए ये मशीनरी, स्टेट मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट मशीनरी फिर से काम में जुट जाएंगी। एक राहत की सांस तो है कि जो निसर्ग, जो साइक्लोन है वो तो जा चुका है, लेकिन इसके बाद की जो तबाही मचा कर गया है उससे अभी उभरना है। वापस आते हैं पंकज आपके पास। पंकज उपाध्याय भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, पालघर उनके पास चलेंगे और विद्या के पास चलें। उसके पहले एक बार तस्वीरें आपको फिर से दिखाते हैं इस तूफान की तबाही की। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर देती हैं कि आज क्या हो सकता था और किससे आज बचने के लिए ये पूरा इंतजाम, पूरी जद्दोजहद कल से पिछले 24 से 36 घंटे से की जा रही थी।